Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Today is our last class. आज हमारी आखिरी क्लास है जिसमें हम सीखेंगे कि उधार जब वसूल किया जाता है यानी लिया जाता है, यानी उधार के जब आपको पैसे मिल रहे होते हैं तो आप कौन सी एंट्री और किस तरह की एंट्री बनाते हैं, और जब उधार का पैसा वसूल किया जाता है तो किस तरह की अंग्रेज़ी लिखी आती है। सबसे पहली एंट्री देखें, कलेक्ट एन अकाउंट रिसीवेबल ₹20,000। नेक्स्ट देखें, रिसीव चेक फॉर ₹12,000 फ्रॉम कस्टमर। रिसीव अ चेक फॉर ₹12,000 फ्रॉम मुबारक। Receive cash from customer ₹12,000. Receive a check for ₹12,000 from Mubarak and deposit the check into bank. Receive check for $1,000 from Zahid and deposit the same into bank. Receive check for $12,000 from customer and deposit into bank. Receive a note from customer $20,000. सबसे पहली एंट्री को समझते हैं कि ये किस तरह बनेगी। कलेक्ट का मतलब होता है लेना या वसूल करना। एन अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल का मतलब होता है वसूल करने वाला उधार। तो कलेक्ट याद रखिएगा, कलेक्ट एन अकाउंट रिसीवेबल या रिसीव एन अकाउंट रिसीवेबल, इसका मतलब होता है आपको पैसा वसूल हुआ। when you when you use receive or collect, it means you receive cash. okay, so collect या receive का लफ्ज़ जब भी आता है it means कि आपको कैश वसूल हुआ है। किस चीज़ का कैश वसूल हुआ है? उधार का। और वसूल हुआ है तो इट मीन्स लिया है। लेने वाला उधार कौन सा होता है? अकाउंट रिसीवेबल। कि उधार, अगर आप किसी से उधार ले रहे हो तो वो आपको क्या देगा? ऑब्वियसली पैसे देगा। तो आपके पास क्या आया? ऑब्वियसली पैसे आए। तो जब आपके पास जो चीज़ आ गई तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट। क्योंकि जो चीज़ आपके पास आ जाती है या जो चीज़ आपके पास इंक्रीज हो जाती है आप उसे डेबिट करते हो। उधार को वसूल कर लिया, इट मीन्स उधार ख़त्म हो गया। उधार ख़त्म हो गया। तो अकाउंट रिसीवेबल भी एसिड होता है, और एसिड जब डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट में जाता है। तो जब उधार ख़त्म हो गया तो यानी कम हो गया या ख़त्म हो गया, तो इट मीन्स कि अकाउंट रिसीवेबल को कहाँ जाना चाहिए? क्रेडिट में। एक बहुत आसान तरीका है कि कैश या बैंक को डेबिट करें और उधार को क्रेडिट कर दें। याद रखिएगा, रिसीव वाला उधार कौन सा होता है? अकाउंट रिसीवेबल। सो पैसा जो वसूल हो रहा है उसको डेबिट कर दिया और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। यहाँ देखें मैंने क्या किया है, कैश डेबिट 12,000, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 12,000 टू रिकॉर्ड कलेक्ट एंड अकाउंट रिसीवेबल। कलेक्ट मतलब लिया है। क्या लिया है? पैसा। पैसा आपने ले लिया तो पैसा डेबिट हो गया। किस चीज़ का पैसा डेबिट हुआ? किस चीज़ का पैसा आपने लिया है? उधार का। तो उधार को आप क्रेडिट कर दो। कौन सा उधार? अकाउंट पेबल या अकाउंट रिसीवेबल? ऑब्वियसली अकाउंट रिसीवेबल। क्यों? क्योंकि वसूल करने वाला उधार कौन सा होता है? अकाउंट रिसीवेबल। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं और बेहतर समझने के लिए। रिसीव चेक। याद रखिएगा, रिसीव करते वक्त चेक कैश होता है, यानी कैश की वर्थ रखता है। याद रखें कि रिसीव चेक की लाइन में डिपॉजिट का लफ्ज़ ना हो, क्योंकि चेक जब तक कैश कहलाता है जब तक उसे बैंक में जमा ना कर दो।
तो जब रिसीव चेक लिखा होगा इट मीन्स यू आर रिसीविंग मनी। जब आपको रिसीव चेक का मतलब क्या होता है, कैश डेबिट। जब आपको ये कंफर्म हो गया इस लाइन में कहीं डिपॉजिट का लफ्ज़ नहीं लिखा तो आपने कैश को डेबिट कर दिया। दूसरी चीज़ क्या क्रेडिट करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि उधार को आपने, जब आपको पता चल गया कैश डेबिट हो गया, किस चीज़ की वजह से कैश डेबिट हुआ, उधार की वजह से, तो उधार को क्रेडिट कर दो। कौन सा वाला उधार, जो आपने वसूल किया। रिसीव से कौन सा उधार आएगा, रिसीव से अकाउंट रिसीवेबल आएगा। तो रिसीव से कौन सा उधार इस्तेमाल करेंगे, रिसीव के लिए अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि रिसीव और रिसीवेबल दोनों मिलते जुलते नाम है। तो रिसीव के लिए कौन सा उधार आएगा, रिसीवेबल। सो कैश डेबिट 12,000, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 12,000 टू रिकॉर्ड रिसीव चेक फ्रॉम अ कस्टमर। सही है। नेक्स्ट देखते हैं और बेहतर तरीके से समझने के लिए, रिसीव अ चेक फॉर ₹12,000 फ्रॉम मुबारक। इससे पहले मैंने ऊपर कस्टमर का लफ्ज़ लिखा, ऑन अकाउंट का लफ्ज़ मतलब रिसीव कैश फ्रॉम कस्टमर लिखा, रिसीव कैश फ्रॉम किसी का नाम आ जाए, रिसीव कैश फ्रॉम, यानी कोई भी चीज़ ऐसी क्रेडिटर आ जाए तो इट मीन्स कि ये उधार वसूल किया जा रहा है। सो रिसीव चेक, आपको पैसा मिला है, कितना मिला है, 12,000। देखो उधार वसूल किया तो उधार किस सूरत में आया होगा, पैसे की सूरत में, तो पैसा क्या आपको मिल गया, तो पैसे को आपने डेबिट कर दिया, यानी कैश डेबिट। किस चीज की वजह से कैश डेबिट हुआ है, उधार की वजह से। कौन सा उधार, रिसीव के लिए कौन सा उधार इस्तेमाल होना चाहिए, अकाउंट रिसीवेबल। जब कैश डेबिट हो गया तो अकाउंट रिसीवेबल को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। सो कैश डेबिट 12,000, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 12,000 टू रिकॉर्ड रिसीव चेक फ्रॉम मुबारक। नेक्स्ट देखिए और बेहतर तरीके से समझने के लिए, रिसीव कैश फ्रॉम कस्टमर ₹12,000। कस्टमर से हमने 12,000 रुपये कैश लिए, तो फ्री में तो नहीं लिए होंगे, कोई उधार होगा, उसने हमसे कुछ चीज़ खरीदी होगी जिसके वो पैसे अदा कर रहा है, तो हमें पैसे मिल गए, तो हमारे पास क्या आ गया, पैसा, यानी कैश, कैश डेबिट हो गया। दूसरी चीज़ किस चीज़ का पैसा आया, उधार का, उधार को हमने क्रेडिट कर दिया। कौन सा उधार, रिसीव के लिए कौन सा उधार इस्तेमाल करेंगे, रिसीव से मिलता जुलता नाम ढूंढे, रिसीवेबल, तो अकाउंट रिसीवेबल को हम क्रेडिट कर देंगे। सो कैश डेबिट 12,000, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 12,000, कैश डेबिट 12,000, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 12,000 टू रिकॉर्ड रिसीव कैश या रिसीव चेक फ्रॉम कस्टमर। नेक्स्ट देखें, रिसीव अ चेक ऑफ ₹12,000 फ्रॉम मुबारक एंड डिपॉजिट चेक इनटू बैंक। याद रखिएगा जिस लाइन में भी डिपॉजिट का लफ्ज़ आ जाए समझ लें कि बैंक लाजमी आएगा। डिपॉजिट का लफ्ज़ आ जाए रिसीव वाली एंट्री में तो बैंक लाजमी आएगा। बस ये देख लिया करें कि उसमें दो अमाउंट तो गिवन नहीं है। देखिए इसमें एक ही अमाउंट गिवन है, एक चेक वसूल किया मुबारक से और उसे बैंक में जमा करा दिया। तो अभी पैसा कहाँ पर है, बैंक में। अब पैसा कहाँ चला गया, बैंक में। तो बैंक क्या हो गया, बढ़ गया। जो चीज़ बढ़ गई उसे डेबिट कर दें, यानी बैंक डेबिट 12,000। किस चीज़ का पैसा बैंक में गया है, उधार का। तो रिसीव के लिए कौन सा उधार आता, अकाउंट रिसीवेबल। याद रखिएगा पैसा जो वसूल हो रहा है वो हमारे हाथ में आता है तो हम उसे कहते हैं कैश, इवन वो चेक ही क्यों ना लिखा हो। जब डिपॉजिट का लफ्ज़ आ जाए तो हम कैश नहीं लिखते, उस पैसे को हम बैंक लिखते हैं, क्योंकि वो जो पैसा है वो बैंक में मुंतकिल हो गया। जब पैसा बैंक में मुंतकिल हो गया तो पैसा कहाँ पर है, बैंक में। तो बैंक डेबिट, क्योंकि बैंक में इजाफा हो गया, जिस चीज़ में इजाफा हो जाता है उसको डेबिट कर दिया। दूसरी चीज़ क्या क्रेडिट करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल क्यों क्रेडिट करेंगे, क्योंकि लेने वाला उधार को कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। बैंक डेबिट 12,000, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 12,000 टू रिकॉर्ड रिसीव चेक फ्रॉम कस्टमर एंड सेम डे डिपॉजिट। नेक्स्ट देखें सॉरी सॉरी रिसीव चेक फॉर 12,000 फ्रॉम
Mr. Zahid and deposit the same into बैंक। हमने एक चेक वसूल किया 12,000 का जाहिद से और बैंक में जमा करा दिया। पैसा कहाँ चला गया? बैंक में। किस चीज़ में सब इजाफा हुआ? बैंक में। तो बैंक डेबिट 12,000। किस चीज़ का पैसा था उसको क्रेडिट कर दे। जब बैंक डेबिट हो गया, एक चीज़ डेबिट हो गई, तो दूसरी चीज़ कहाँ आनी चाहिए? क्रेडिट में। सो क्रेडिट में क्या आएगा? अकाउंट रिसीवेबल। बैंक डेबिट 12,000, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 12,000 टू रिकॉर्ड रिसीव चेक फ्रॉम कस्टमर एंड द सेम डे डिपॉजिट। याद रखिएगा, चेक का जिक्र आ जाए जब भी हम कैश लिखते हैं, लेकिन डिपॉजिट का लफ्ज़ आ जाए तो हम कैश की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं? बैंक। नेक्स्ट देखें, रिसीव चेक फॉर ₹12,000 फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। 12,000 का हमने चेक वसूल किया कस्टमर से और बैंक में जमा करा दिया। जब बैंक में जमा करा दिया तो हमारा बैंक बढ़ गया, तो बैंक डेबिट 12,000। किस चीज़ का पैसा है? कस्टमर से लिया हुआ पैसा। कस्टमर से पैसा क्यों लेंगे आप जब कोई चीज़ बेची नहीं? तो ऑब्वियसली ये पुराना कोई उसने पैसा लिया होगा या उधार पर सामान ख़रीदा होगा, उसके पैसे दिए, तो उधार है। तो उधार को हम क्या लिखते हैं? अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि लेने वाला उधार अकाउंट रिसीवेबल कहलाता है। बैंक डेबिट 12,000, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 12,000 टू रिकॉर्ड रिसीव चेक फ्रॉम कस्टमर एंड सेम डे डिपॉजिट। नेक्स्ट देखें, एंड द लास्ट वन, इस चीज़ को ज़रा गौर से समझिएगा। रिसीव अ नोट फ्रॉम कस्टमर 12,000। याद रखिएगा, नोट का मतलब होता है, अगर पे के साथ नोट का लफ्ज़ आता है तो नोट पेबल हो जाता है। अगर रिसीव के साथ नोट का लफ्ज़ आता है तो ये नोट रिसीवेबल कहलाता है। याद रखिएगा, दोबारा से सुन लें। अगर कभी लिखा हुआ है इस तरह, रिसीव अ नोट फ्रॉम कस्टमर, इट मीन्स उधार तो है, लेकिन कौन सा? लिखाई वाला, उसको कहते हैं नोट रिसीवेबल। और अगर नोट का जिक्र नहीं है तो आप उसको अकाउंट रिसीवेबल ही लिखते हो। सो सबसे पहले तो रिसीव अ नोट, नोट जो होगा इसका मतलब, नोट का मतलब है नोट रिसीवेबल। उधार किस सूरत में वसूल किया जाता है? कैश की सूरत में। तो कैश डेबिट हो गया और नोट रिसीवेबल को आपने क्रेडिट किया। देखें, कैश डेबिट 12,000, नोट रिसीवेबल क्रेडिट 12,000 टू रिकॉर्ड रिसीव अ नोट फ्रॉम कस्टमर। ये थी इंट्रीज आज की, और इसी के साथ हमारा जर्नल ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बैंक रिकन्सिलेशन को स्टार्ट करेंगे, और उसके फ़ौरन बाद बैंक रिकन्सिलेशन के बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे स्पेशल जर्नल कहाँ है और जनरल लेजर कहाँ है और कैश बुक कहाँ है, पैटी कैश कहाँ है। तो ये वो टॉपिक हैं जो बराह रास्त जो है वो मुझे बोर्ड पर कराने होंगे। तो अभी तो बोर्ड अवेलेबल नहीं है मेरे पास, इंशाल्लाह मैं परचेज़ करूँगा वाइट बोर्ड। तो इंशाल्लाह मैं आपको अकाउंटिंग के वो टॉपिक भी कराऊँगा जो आसानी से समझ आ जाते हैं, लेकिन मेरा फोकस अभी उन उन चैप्टर्स पर है जो मैं आसानी से एक समझा सकता हूँ बग़ैर लाइव क्लास के। ओके, सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।